ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज की जो जानकारी लेकर के आए हैं कि कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष कब है। लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज हैं कि एकादशी का व्रत कब रखें। तो चलिए आज जानते हैं एक कामदा एकादशी, इसका नाम है कामदा एकादशी व्रत, और इसकी कथा क्या है, इसकी कहानी क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है। साथ ही साथ इसमें कामदा एकादशी के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनका निवारण होता है। और भी बहुत संबंधित अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो आप स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है, पारण कब करना है, कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन सा योग किस समय पर शुभ मुहूर्त है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को स्किप न करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे। कामदा एकादशी 8 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा है कि इस दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन जगतपति भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के व्रत से जीवन में मनचाहा वरदान मिलता है। चलिए जान लेते हैं कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। देखिए कई शुभ योग बन रहे हैं और वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी तिथि 7 अप्रैल को 8:01 से शुरू होगी। 7 अप्रैल को रात्रि को शाम को 8:01 से शुरू होकर के 8 अप्रैल को 8:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इसमें रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण योग शामिल हैं। योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और अंत में आरती क्षमा याचना भी करनी चाहिए। पूरे दिन सात्विक रहना चाहिए, किसी को बुरा भला कहने से बचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जान लेते हैं एकादशी जो कामदा एकादशी का है उसका पारण का समय क्या है। तो कामदा एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में होता है। ऐसे में 9 अप्रैल बुधवार के दिन कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 9 अप्रैल और व्रत पारण करने यानी व्रत समाप्त करने का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल 7:12 तक पर शुरू होगा और 9:52 तक रहेगा। इस समयावधि में एकादशी व्रत का पारण करना शुभ होगा। जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। कामदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर के स्नान के पश्चात व्रत का प्रण लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है। पूजा में पीला रंग विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस रंग को श्री हरि का प्रिय रंग कहा जाता है। पीले रंग के
वस्त्र पहनना, चौकी पर पीले कपड़े का बिछाना, पीले फूल, पीले फल, पीले फल इत्यादि से पूजा शामिल करें और बेहद शुभ होता है। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। पूजा करते समय एकादशी की व्रत की कथा पढ़ी जाती है, आरती होती है, भोग लगाते हैं। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 8 अप्रैल 3:04 सुबह से 5:20 तक रहेगा। प्रातः संध्या 8 अप्रैल को प्रातः संध्या 8 अप्रैल को 4:57 सुबह से लेकर के 6:06 तक, और अभिजीत मुहूर्त 8 अप्रैल को 11:57 सुबह से 12:47 दोपहर तक। विजय मुहूर्त 8 अप्रैल को 2:28 से 3:18 तक दोपहर। गोधूली मुहूर्त 8 अप्रैल को 6:37 से 7 बजे तक, और संध्याकाल संध्या 8 अप्रैल को 6:39 से 7:47 तक, और अमृतकाल 8 अप्रैल को 6:13 सुबह से 7:55 तक रहेगा। निष्ठा मुहूर्त 8 अप्रैल को रात्रि 11:59 से 12:45 तक रहेगा, 9 अप्रैल तक। विशेष योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, सुबह 6:06 से 7:55 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:06 से 7:55 तक रहेगा। कामदा एकादशी क्यों खास है, जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह साल की पहली एकादशी होती है और इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माना जाता है। पापों से मुक्ति कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान से किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्ति पा सकता है। संतान प्राप्ति का वरदान, जो दंपति संतान चाहते हैं उनके लिए यह व्रत बहुत शुभ होता है। व्रत के लिए उत्तम संतान प्राप्त होती है। संतान की दीर्घायु और सफलता, जिनके संतान है यदि वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। पुण्य फल दूसरों को देना, यदि आप किसी प्रियजन को इसके पापों से मुक्त कराना चाहते हैं तो इस व्रत को कर सकते हैं और संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि यह व्रत का पुण्य उस व्यक्ति को मिले। और प्रसिद्धि कथा, यानी संगी ऋषि के कहने पर ललिता नामक स्त्री ने इस व्रत को किया था। इसका पुण्य अपने पति ललित को दिया, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हुआ। चलिए अब जान लेते हैं कुछ एकादशी पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हिंदू धर्म में एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन पुण्यदायी मानी जाती हैं। लेकिन इस दिन कुछ आवश्यक सावधानियों का पालन किया जाए तो व्रत का पूर्ण लाभ, पालन न किया जाए तो पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन आपको इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह देर से न उठें, चावल न खाएं, और चावल की जगह फल, दूध, कद्दू के आटे से बनी, कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें खाएं। तामसी भोजन का सेवन न करें। बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन करें। परनिंदा और झूठ से बचें। मीठा बोलें और ज़रूरतमंदों को दान करें। बाल और नाखून न काटें। दशमी या द्वादशी के दिन बाल या नाखून काट सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और अधिक से अधिक भजन कीर्तन करें। यदि भूलवश कोई गलती हो जाए तो श्री हरि से क्षमा मांगें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। यह हरि स्मरण से ही सभी दोष समाप्त होते हैं। बिना व्रत के भी ऐसे
पाएं भगवान विष्णु की कृपा। किस प्रकार? यदि आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के कई सरल उपाय हैं। क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और संकल्प लें कि आप श्रद्धा से पूजा करें और घर के पूजा स्थल को शुद्ध करें और गंगा जल छिड़के भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन और अक्षत के तिलक करें। धूप दीप जलाएं और तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार या 108 बार जाप करें। भगवान की आरती करें, अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मंदिर जाकर के भगवान का ध्यान करें। दूसरा उपाय, अगर घर पूजा संभव नहीं तो निकटतम विष्णु मंदिर जाएं और भगवान का दर्शन करें। वहाँ भगवान को भोग और दक्षिणा अर्पित करें और हरि का नाम जाप करें। दान पुण्य करें। एकादशी पर गरीबों को अन्न, वस्त्र, गौमाता को चारा, पुण्य कर्म भगवान विष्णु को विशेष कृपा दिलाते हैं। इस सरल उपाय से बिना व्रत किए भी आप एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और विष्णु जी की कृपा पा सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपका व्रत सफल हो और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आइए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। मातु लक्ष्मी कर कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करे, परबहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुबास, जय जननी जगदम्बिका। कि सिंधु सुता में सुमिरूं तोई, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरबहु आसु हमारी। जय जय जग जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, बिनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम्हें महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विदेश स्थिति करो तुम्हारी, सुध लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्ट चित भव मम योरी, जग जननी बिनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीहाँ, रूप बदल तहाँ सेवा कीहाँ। स्वयं विष्णु जब नर्तन धारा लीहो, अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तुहे अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं जानी, कह लो महिमा करो बखानी। मन क्रम वचन करें सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजे छल कपट और चतुराई, पूजें विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न नोई, ताकू कोई कष्ट न होई। मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिभुवन ताप भय बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोड़ी यति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कमी न लावे। पाठ करावे दिन 40 ता पर कृपा करो गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे।
12 मास करे जो पूजा, ते समधान और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कछुन ताही। वो विधि क्या में करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब पे व्यापति हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माई, तुम सम को दयालु कछुनाई। मोयनाथ की सुदेव लीजय, संकट काटे भक्ति मोय दीजय। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अछत दुख सहते भारी नहीं। मोय ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर सब करो निवारण। के प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोय नहीं अधिकाई। कि त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो बेगे सब त्रास। और जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। माँ तो लक्ष्मी दास कर, माँ तो लक्ष्मी दास पर करहूं दया की कोर। वो लक्ष्मी मैया की जय। आइए जान लेते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का माध्यम कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी किया था, और जो सावधान होकर के उन्होंने उनको सुनाया वो मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था, और भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं किन्नर गंधर्व वास करते थे। उसमें एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, जहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो गया। जब स्वर भंग हो जाने के बाद गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर के कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर के अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया, और उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन में विस्तारित हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर के वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को इस वृतांत का मालूम हुआ तो उसने अत्यंत खेद किया, और वह अपने पति के उद्धार के प्रयत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर के विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख करके श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल का राक्षस हो गया है, उसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर पुण्य का फल अपने पति को दे तो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा
और राजा का श्राप अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो इस व्रत को किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर के स्वर्गलोक को चले गए। मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा राक्षस योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने से या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो कथा शायद आपको अच्छी लगी होगी, जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ लक्ष्मी की, जय एकादशी मैया की।